अस्सलाम वालेकुम। वॉइस न्यूज के साथ मैं हूं फरहान अकबर। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और आपको बताएं कि लाहौर के देगर इलाका जात की तरह कान्हा में भी चोरी डकैती के पेश मोबाइल की सरेआम फिरोख की जा रही है। मोबाइल माफिया के सॉफ्टवेयर इंजीनियर ने जदीद टेक्नोलॉजी और तफ्तीशी निज़ाम को मुतासर कर दिया है। इस हवाले से देखते हैं सैयद मौजूद अली शाह की रिपोर्ट। सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर में चोरी डकैती के मोबाइलों की सरेआम फरोख्त जारी। मतहरक ग्रोह के सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स ने ऑर्गेनाइज क्राइम यूनिट समेत दीगर साइंसी आलात को फेल कर दिया। मोबाइल पैच करने वाले IMEI नंबर तब्दील करने वाले इलाकों में कोटलखपत, गुलबर्ग, नश्तर कॉलोनी और कान्हा सरे फहरिस्त पर है। कान्हा फिरोजपुर रोड पर मतअद्दद मोबाइल सेंटरों पर चोरी डकैती के पैच मोबाइलों की सरेआम फरोख्त का सिलसिला जारी है। मिनतकश हसन भी इनके झांसे में आ गया। मोबाइल सेंटर ने 10,500 रुपये में A57 ओप्पो मोबाइल फरोख्त कर दिया। पैच मोबाइल दरियाफ्त होने पर मिनतकश थाना कान्हा पहुंच गया। सूबाई दारुल हुकूमत के मतअद्दद इलाका जात की तरह मॉडल टाउन डिवीज़न के मतअद्दद इलाका जात में कान्हा सरे फहरिस्त पर है, जिसमें चोरी डकैती के मोबाइलों की सरेआमतों का सिलसिला जारी है। शहर भर में ऑर्गेनाइज क्राइम समेत पुलिस की दीगर एजेंसियां भी चोरी डकैती के मोबाइलों की फरोख्त की रोकथाम के लिए मौसर किरदार न अदा कर सकी। मोबाइल माफिया के मतहरक सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स की जानिब से साइंसी आलात और जदीद टेक्नोलॉजी पुलिस तफ्तीशी निज़ाम को मोबाइल पैच करके मफलूज किया जा रहा है, जिसके बायस क्राइम कंट्रोल होने की बजाय बेलगाम होता नज़र आ रहा है। कैमरामैन टीम के साथ सैयद माजिद अली शाह, वॉइस न्यूज़ लाहौर। रिपोर्ट आपने मुलाहिजा किया। आगे बढ़ूँ आपको बताएं कि खानिबाग में वज़ीर आला पंजाब मरीन नवाज की दर पर सब्जी मंडियों में अवाम दोस्त सेल काउंटर का क़याम। अवाम दोस्त सेल काउंटर पर शहरियों को होलसेल रेट पर सब्जियां और फल दस्तयाब होंगे। मज़ीद तफसीलात मोहम्मद यासिर की इस रिपोर्ट में। पंजाब हुकूमत की हदायत पर जिला इंतजामिया ने शहरियों को सस्ती सब्जियां मुहैया करने के लिए सब्जी मंडी में अवाम दोस्त सेल काउंटर कायम कर दिया। अवाम दोस्त काउंटर पर मौसम के मुताबिक सब्जी मंडी में आने वाली तमाम सब्जियां रियायती कीमत पर दस्तयाब हैं। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अली बुखारी का कहना है कि अवाम दोस्त सेल काउंटर से शहरी हर वक्त और जितनी मिकदार में चाहें सब्जियां खरीद सकते हैं। शहरियों का कहना है कि इंतजामिया की जानिब से कायम अवाम दोस्त सेल काउंटर पर मार्केट से कम कीमत पर सब्जियां दस्तयाब हैं। ये हम इस वक्त खड़े हैं जी अवाम दोस्त सेल काउंटर। मोहतरमा मरियम नवाज़ साहिबा चीफ मिनिस्टर पंजाब की अवाम दोस्त डायरेक्शंस के ऊपर ये हमने इस्टेब्लिश किया है, और ये आप देख रहे हैं कि ये मंडी के अंदर इस्टेब्लिश किया है ताकि इसके अंदर जो सप्लाई का सिस्टम है वो हमारा कंसिस्टेंट रहे। इसके अंदर जितनी भी ये रोज़मर्रा इस्तेमाल की सब्ज़ियाँ आप देख रहे हैं, सब जो होल सेल रेट है ये उस पे तकरीबन मिल रहा है। जो हमारा मेन मंडी का रेट निकलता है परचून का, उससे कम रेट पर आवाम के यानी उनकी फलाह के लिए उनकी बेहतरी के लिए एक आवाम दोस्त इक़दाम है। शहरियों ने अवाम दोस्त सेल काउंटर के क़याम पर खुशी का इजहार किया। इनका कहना है कि महंगाई के दौर में सस्ती सब्जियों का मिलना ठंडी हवा के झोंके से कम नहीं। रिपोर्ट आपने मुलाहिजा किया। आगे बढ़ूँ आपको बताएं कि यौम शोहदा पंजाब पुलिस के मौके पर डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर सियालकोट में शोहदा और गाजियान के एजाज में तकरीब का इनेकाद किया गया। शोहदा की बुलंद दर्जात के लिए दुआ खैर भी की गई और शम्में भी रोशन की गई है। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिस सियालकोट में सियालकोट पुलिस के 70 शोहदा और गाजियान के एजाज में यादगार शोहदा पर SP इन्वेस्टिगेशन सियालकोट गुलाम अब्बास और सिविल सोसाइटी वकला बरादरी की जानिब से शम्में रोशन की गई है, जहां पर SP इन्वेस्टिगेशन गुलाम अब्बास ने मीडिया नुमाइंदगान से गुफ्तगू करते हुए कहा कि शोहदा मेट्रो पुलिस के माथे का झूमर है, जिंदा और जावेद है। जिंदा कौमें कभी भी अपने शोहदा की कुर्बानी को फरामोश नहीं करती। आज पंजाब की खसूसी हिदायत पर शोहदा पुलिस और उनकी फैमिलीज को VIP प्रोटोकॉल से नवाजा जाए। जिन जवानों ने वतन की मट्टी के लिए जाने कुर्बान की, इनका ये एहसान हम ता क़यामत याद रखेंगे। तकरीब के अख्ताम पर सिविल सोसाइटी पुलिस और वकला की जानिब से यादगार शोहदा पर शम्में भी रोशन की गई है। आगे बढ़े आपको बताएं कि शाहजहाबाद काले पुल के नजदीक दो तेज रफ्तार मोटरसाइकिलों के तसादुम में एक शख्स मौके पर जा भाग जबकि 3 अफराद शदीद जख्मी हो गए।
जहाँ पर शख्स की शनाख्त 30 साल मुजम्मिल के नाम से हुई है, जो कि बस्ती मुट्ठू पुल लोहाड़ी गेट का रिहायशी बताया जाता है, जबकि जख्मी होने वाले भी मोहम्मद असद, अब्दुल कादिर, मोहम्मद एहसान शामिल हैं। रेस्क्यू ने जहाँ बाग शख्स मुजम्मिल की डेड बॉडी और जख्मी को सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दिया है। 1,54,00,000 का माल मसरूका असली मालकान के हवाले कर दिया गया है। DPO अब्दुल्ला अहमद की प्रेस कॉन्फ्रेंस माल मसरूका वारदातों का शिकार होने वाले अफराद के हवाले कर दिया गया है। पुलिस ने मुख्तलिफ इलाकों से डकैत गैंग्स मुलजमान समेत डकैती, राहजनी, चोरी की वारदातों में मुलव्वस 40 से ज्यादा मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया। DPO गिरफ्तार मुलजमान के कब्जे से 1,54,00,000 रुपए से ज्यादा मालिक का माल मसरूका बरामद हुआ। अब्दुल्ला अहमद, GSP ऑर्गेनाइजर क्राइम शबरेज हुसैन, ASI नसरुल्लाह खान हमरा टीम ने 3 खतरनाक डकैत गैंग्स के 9 कारिंदों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार मुलजमान के कब्जे से 35 लाख रुपए से ज्यादा मालियत का माल मसरूका और वारदातों में जेर इस्तेमाल नाजायज असलहा बरामद हुआ। DPO मुलजमान सिटी एरिया में दौरान वारदात शहरियों को फायरिंग करके जख्मी करने की वारदातों में बीमत लोग थे। SHO थाना सिटी इंस्पेक्टर साजिद महमूद, आमिर अल्ताफ, ASI इंचार्ज फाल्कन स्क्वाड शाहिद अली, ASI ने हमरा टीम कार्रवाई करते हुए संगीन वारदातों में मुलव्वस 2 मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार मुलजमान के कब्जे से 72 लाख से ज्यादा मालियत का माल मसरूका, डंपर, मोटरसाइकिल बरामद हुई है। आगे बढ़े और आपको बताएं कि वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ के विजन के मुताबिक शहरियों के मसाइल सुनने के लिए DPO अब्दुल्ला अहमद की थाना सदर चिनोट में खुली कचहरी में पुलिस अफसरान, मीडिया नुमाइंदगान और इलाका के लोगों की कसीर तादाद में शिरकत की है। खुली कचहरी के दौरान DPO ने लोगों के मसाइल सुने और हल के लिए मौके पर अहकाम जारी किए। खुली कचहरी का मकसद पुलिस और अवाम के दरमियान एतमाद की फिजा को मजीद मुस्तहकम करना है। लोगों के मसाइल की दहलीज पर सुनने के लिए जिला भर में खुली कचहरी का सिलसिला जारी रहेगा। सर्कल DSPs और SHOs लोगों के मसाइल के हल के लिए मुख्तलिफ इलाकों में खुली कचहरी लगा रहे हैं। तांतियावाला से खबर दी, जहां यौम शताब पुलिस के सिलसिला में थाना सिटी तांतियावाला में तकरीब का इनेकाद किया गया। तांतियावाला में यौम शताब पुलिस के हवाले से थाना सिटी में तकरीब में SP सदर जमीन शमसुल हक तुरानी ने शिरकत की है। SHO सदर हक नवाज, SSP बशारत, सब इंस्पेक्टर SI और एलीट फोर्स और कांस्टेबलान, जबकि सदर प्रेस क्लब मोहम्मद सलीम शेरवानी ने शिरकत की है। तकरीब में शोहदाए पुलिस की याद में चरागा किया गया। SP सदर शमसुल हक ने शोहदाए पुलिस के फूलों के गस्ते भी रखे। SP शमसुल हक और दीगर मुलाजमीन ने शोहदाए पुलिस की सलामी पेश की है। तकरीब के इख्तिताम पर शोहदाए पुलिस के लिए खसूसी दुआएं भी की गई है। आगे बढ़े और आपको बताएं कि थाना जलावाला में रेस्क्यू मोटरसाइकिल एम्बुलेंस सर्विस का इफ्तिताह कर दिया गया है। तहसील जलावाला में रेस्क्यू मोटरसाइकिल एम्बुलेंस का इफ्तिताह कर दिया गया। इफ्तिताह मुस्लिम लीग नून के MP और खान बहादुर डोगर, असिस्टेंट PP 100 कमिश्नर सदर बशीर, इंचार्ज रेस्क्यू मोहम्मद उस्मान ने किया। खान बहादुर डोगर ने कहा कि वज़ीर आला पंजाब का बेहद मशकूर हूँ, जिन्होंने जलावाला के शहरियों के लिए 4 अदद मोटरसाइकिल एम्बुलेंस फराहम की। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने शहर और गिरद नवाह के लिए मजीद 4 एम्बुलेंस गाड़ियों की दरखास्त भी की है। तौसा शरीफ 3 अगस्त यौम शहदा अकीदत और एहतराम से मनाया गया। तौसा शरीफ यौम शहदा पुलिस अकीदत और एहतराम के साथ मनाया गया, जिसमें वकला बरादरी, आम आदमी पार्टी से राशिदा भट्टा और समाजी कारकुनान और हलियाने तौसा ने शिरकत की है। DSP तौसा असिस्टेंट कमिश्नर अजहर तारिक भट्टू ने कहा कि मैं आज इन शहदा को सलाम पेश करता हूँ, जिन्होंने हम सब की जान माल की हिफाजत के लिए मौत की आंखों में आंखें डालकर जान का नजराना पेश किया, जाम शहादत नोश किया। और तौसा पुलिस के शहदा पंजाब पुलिस के माथे का झूमर है। आज इनके बुरसा का सर फखर से बुलंद है। इनके अपनों ने मुल्क की खातिर अपनी जान को नजराना पेश करने से भी ग्रेज नहीं किया। इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर की दाद पर शहरियों की जान माल की हिफाजत करते हुए जान की कुर्बानी पेश करने वाले पुलिस जवानों की हिदायत में पूरे पंजाब की तरह तौसा में शहदाए पुलिस मनाया गया। फैसलाबाद से 15 बसों में 500 से ज्यादा कारकुनान रावलपिंडी रवाना हो गए हैं। सदरी डिस्ट्रिक्ट बार अनवारुल हक की क़यादत में बुकला की एक बस रवाना हो गई है। ज़वेई अमीर महबूब जमान भट्ट, मियां ताहिर अयूब, शेख मुश्ताक भी रवाना। अवामी मुतालबात की मंजूरी तक धरना जारी रहेगा। कारकुनानों के हौसले बुलंद है, 1 माह तक भी बैठना पड़ा तो बैठेंगे। अमीर जमात इस्लामी हाफिज मेमून अवार्ड की अपील पर मुल्क भर की तरह फैसलाबाद में भी इसराइली दहशतगर्दों के हाथों शहीद होने वाले फलस्तीनी तहरीक आज़ादी हमास के सरबराह इस्माइल हनिया की गायबाना नमाज जनाजा अदा कर दी गई है। नमाज जनाजा ज़राई अमीर प्रोफेसर महबूब जमान भट्ट ने पढ़ाई।
नवाज़ नाज़म में जमात इस्लामी के मकामी रहनुमा मोहम्मद ताहिर अयूब, डिस्ट्रिक्ट बार मोहम्मद अनवारुल हक, शेख मोहम्मद मुश्ताक, सरदार जफर हुसैन, शेख अफजाल, शहीद राना अदनान समेत जमात इस्लामी के कारकुनों और आम शहरियों ने शिरकत की है। आगे बढ़े और आपको बताएं कि गोलगप्पे की रेडी वाले और ताजिर बिरादरी का बिजली के बिलों में लगाए गए टैक्स के खिलाफ एहतजाज। चिश्तिया रेडी वाले ने बिजली का बिल टीवी पर लगाकर बाजार में अनोखा एहतजाज शिकार करवा दिया है। रेडी वाले अहमद का कहना है कि लोगों को गोलगप्पों की रेडी लगाता हूँ और 1000 रुपया कमाता हूँ तो 700 यूनिट का 1600 बिल कहाँ से दूँ। मेरा किराए का मकान है, जो छोटे छोटे बच्चे हैं, इतना बिल नहीं दे सकता। ये हुकूमत के साथ हमारा नाइंसाफी है। ताजिर बिरादरी का कहना है कि बिजली के बिलों में टैक्स लगाकर हम पर जो एटम बम गिराया है, हुकूमत होश के नाखून ले। शोरकोट के नवाही इलाका जब कलाम में 4 कस मुसल्लह मुलजमान की पुलिस की गाड़ी पर फायरिंग, साथ ही मुलजमान की अंधाधुंध फायरिंग के नतीजे में 2 मुलजमान शदीद जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिए गए हैं। शोरकोट के नवाही इलाका जब कलाम में 4 कस मुलजमान की पुलिस की गाड़ी पर फायरिंग, साथ ही मुलजमान की अंधाधुंध फायरिंग के नतीजे में 2 मुलजमान जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिए गए। जख्मी मुलजमान की शनाख्त तसव्वुर अब्बास और मोहम्मद हसनैन के नाम से हुई है, जो डकैती समेत संगीन नौयत के दर्जनों मुकदमात में मुलविस निकले। जख्मी मुलजमान को तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। आगे बढ़े और आपको बताएं कि मंचराबाद मौजा हरनवाला में मुफ्त अद्वियात कैंप का इनेकाद किया गया है। कच्ची नेचुरल मेडिसिन फ्री अद्वियात कैंप का इनेकाद पटर हाउस किया गया है। हरनवाला फ्री अद्वियात कैंप से 100 से ज्यादा मरीजों को चेक किया गया। करशी नेचुरल मेडिसिन फ्री अद्वियात कैंप हरनवाला में 100 से ज्यादा मरीजों को मुफ्त अद्वियात फराहम की गई है। एडिशनल आईजी ट्रैफिक पंजाब मिर्जा फरहान बेग का शोबे शदाई पुलिस के मौके पर तमाम शोदाई पुलिस को सलाम। शोदाई पुलिस मनाने का मकसद अपने शदा को खराज अकीदत पेश करना है। तमाम जिला की सिटीज और DTOs के तहत सलाम शोदाई पुलिस की वरसान से मुलाकात करी। पूरी पुलिस फोर्स हर मौके पर शोदाई पुलिस के लवाहिकीन के साथ खड़ी है। हम शोदाई पुलिस के लवाहिकीन के बेटे और भाई हैं। अब बहसीत को हम अपने शोदा की लाजवाल कुर्बानी के मकरूज हैं। मेरा सलाम है जवानों पर जो मातरी मिल्लत पर कुर्बान हुए। शोदाई पुलिस हमारे असल हीरोज हैं। शोदा की कुर्बानियों की बदौलत आज इस मुल्क में अमन अमान कायम है। हम अपने शोदा पर फख्र पेश करते हैं। जुमरा और इसके गिरदनवाह में आज मौसम की सूरत में बड़ी तब्दीली देखने में आई है। सियाह बादल, तेज हवाएं और बारिश ने गर्मी और हम्स का जोर तोड़ दिया है। मौसम खुशगवार बना दिया। आइए चक जुमरा से देखते हैं महमूद हसन अंसारी की रिपोर्ट। चक जुमरा में आज सुबह से ही स्याह बादल छाए हुए थे और तेज़ हवाएं चल रही थी। कुछ देर बाद बारिश का सिलसिला शुरू हो गया, जिसने इलाके में गर्मी और हबस का जोर तोड़ दिया। लोगों ने बारिश के बाद सुकून का सांस लिया और मौसम की इस खुशगवार तब्दीली से लुत्फ़ अंदोज़ होते नजर आए। बारिश की वजह से न सिर्फ दर्जा हरारत में कमी आई, बल्कि लोगों के चेहरे भी मुस्कुराहट लौट आई और बाज़ारों और सड़कों पर हल्की फुल्की चहल पहल देखी जा सकती है। मकामी लोगों का कहना है कि इस बारिश ने इनके दिलों को ताजगी बख्शी है और उम्मीद है कि मौसम इसी तरह खुशगवार रहेगा। बारिश की वजह से नाले फ्लो ओवर होकर बाहर आ गए। सड़कों पर बारिश का पानी और निशिबी इलाके ज़ीरे आब आ गए। कैमरा टीम के साथ महमूद हसन अंसारी, वॉइस न्यूज़, चक जुमरा। रिपोर्ट आपने मुलाजा की। आगे बढ़े और आपको बताएं पुलिस शोदा पुलिस के लिए पुलिस लाइन चिनोट में कुरान खानी का एहतमाम किया गया। शोदाई पुलिस के दर्जात की बुलंदी के लिए खुसूसी दुआएं भी की गई हैं। यौम शोदाई पुलिस के मौके पर शोदा को खराज तहसीन पेश करने के लिए मुख्तलिफ तकारीब का इनेकाद किया गया। इस हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं चिनोट से हमारी नुमाइंदा कैसर वैस। जी कैसर, अदा कीजिएगा। जी बिल्कुल, मुल्क के दीगर शहरों की तरह चिनोट शहर के अंदर भी यौम शोदा जो है जोश खरोश के साथ मनाया जा रहा है, जबकि शोदा की जो है सलामी पेश करने के साथ साथ फातिहा खानी का भी अहतमाम किया गया, जबकि एक पुरवकार तकरीब का भी अहतमाम किया गया। इसके अंदर DPO चिनोट हमारे साथ मौजूद है, जानते हैं किस हवाले से वो क्या कहते हैं। जी आप क्या कहेंगे? जी जी, यौम शोदाए पुलिस पूरे पाकिस्तान में मनाया जाता है और इसका मकसद शोदा को खराज तहसीन खराज अकीदत पेश करना है और उनकी फैमिलीज़ को इनवाइट करके उनके साथ वक्त गुजारना, उनके दुख और ख़ुशी का हिस्सेदार बनना है। जी बिल्कुल, शोदा जो हैं पुलिस के माथे का जुमर, इस वक्त हमारे साथ DCO चिनोट भी मौजूद है, जानते हैं किस हवाले से वो क्या कहते हैं। जी आप क्या कहेंगे? जी, यौम शोदाए पुलिस के मौके पे मैं और पूरी कौम जो है अपने शोदाए पुलिस को सलाम पेश करती है, खराज अकीदत पेश करती है। हमारे जो पुलिस के शोहदा हैं यकीनन अज़म, जुर्रत और हिम्मत का पैकर हैं और पूरी कौम को चाहिए कि जो इनकी कुर्बानी है इसको सलाम पेश करें और जो कुर्बानी देने का मकसद था उसको रायगा ना देने जाएं और मुल्क व कौम की तरक्की में जो है हम अपना बेफिटिंग मैनर में किरदार अदा करें। जी बिल्कुल, शोदा की कुर्बानी जो है कभी रह नहीं जाएगी। इस वक्त हमारे साथ सियासी और शख्सियत भी मौजूद है, आइए जानते हैं किस हवाले से वो क्या कहते हैं। जी आप क्या कहेंगे? जी
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे का मालूम कि आज जो हमें शोहदा का दिन मनाया, पुलिस शोहदा का दिन मनाया जा रहा है। आज पूरी कौम अपने शोहदा को सलूट पेश करती है। इनकी कुर्बानियाँ कभी रायगा नहीं जाएंगी और अपने दूसरे पुलिस अफसरान को भी इनके नक्शे कदम पर चलने की अल्लाह तौफीक अता फरमाए। हाँ जी बिल्कुल, शोहदा जो है वो कौम की जो है वो अमानत है, जिनका खून जो है कभी रहगा नहीं जाया जाएगा, जबकि जो है दूसरे पुलिस अफसरान को भी तहरीर करते हैं कि वो अपनी कुर्बानी से ब्रेक ना करे। जी सर, बहुत शुक्रिया। आगे बढ़े और आपको बताया कि हुकूमत की नाकिस पॉलिसियों की वजह से गरीब आवाम बिजली के बिलों से परेशान। 30-30 हजार रुपए बिजली का बिल, किराए का मकान, घर में खाने को कुछ नहीं है। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। जड़ावाला की आवाम जो है वो सरापा एहतजाज है। बिजली के बिलों की वजह से इंतहाई लोग परेशान हैं। मेरे साथ एक माजी मौजूद है, वो बाज़ार में जा रही थी, इंतहाई परेशान है कि हम किराए के घरों में रहते हैं, हज़ारों रुपए की तादाद में इनको बिल आ जाता है। माजी कितना बिल आया था उन्हें इस दफा? सानू 15,000 रुपया बिल आया पिया। एसी चला रहे का ना कुछ भी नहीं, पक्खे ही चलन डे ने। 15,000 रुपया बिल, 15,000 रुपया बिल आया पिया। मकान किराए का, किराए ते मकान है साडा। ਬੱਚੇ ਕੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਦੇ, ਬੱਚੇ ਆ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੇ ਗਰੀਬ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਪਿਓ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿਮਾਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹਰ ਵਕਤ, ਸਾਹ ਦਾ ਮਸਲਾ ਵਾ ਉਹਨੂੰ ਗਰੀਬ ਨੂੰ। यार ये हालात है। ये हमारी माँ इतनी परेशान है कि बच्चे, छोटे छोटे बच्चे दुकानों पे काम कर रहे हैं, 200 400 500 रुपया शाम को कमा के ले गए थे। वालिद उनका घर पर बीमार है, लेकिन बिल उतारने के लिए इनके पास पैसे नहीं। 15,000 रुपया एक गरीब घराने को 15,000 रुपये बिल बनता है। जो अमीर लोग हैं उनकी जायशें ख़त्म नहीं होती। MPMN की बिजली फ्री, उनको पेट्रोल फ्री, लेकिन इन गरीबों का क्या कसूर है यार? ये गरीब कहाँ से पैसे ले आएंगे बिल उतारने के लिए? क्या कहना चाहती है मरियम नवाज को, क्या कहना चाहती है? वो आपकी वज़ीर आला पंजाब, लाहौर सारा भर ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੇ। ਇੱਥੇ ਉਹਨੇ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਵਾ? ਉਹਨੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਥੇ ਗਰੀਬ ਤਾਂ ਮਰ ਗਏ ਥਾਂ ਤੇ ਲਾਹੌਰ ਸਾਰਾ ਅਮੀਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੇ। बात तो इनकी सच है कि लाहौर में सब कुछ दे रही है, जड़ा वाला भी होगा क्यों नहीं दे रही? ये इन लोगों ने भी इन लोगों को वोट दिए ना, इनको क्यों नहीं मिल रहा सब कुछ? ਸਾਰਾ ਵੋਟ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਨੂੰ। ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਸੋਚਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਗਰੀਬ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਰੀਏ? घर का गुजारा किस तरह होंगे? ਘਰ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ। ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਆ। ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਪੇਟ ਪਾਲਦੀ। ਤੇ 15,000 ਰੁਪਇਆ ਬਿੱਲ, ਤੇ ਮਕਾਨ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਕਿੰਨਾ ਦੇ ਰਹੇ ਜੀ? 8,000 ਰੁਪਇਆ। 15 ਤੇ 8 23,000 ਰੁਪਇਆ ਕਰਿਆ ਕਿ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਨਿਕਲਦਾ। ਉਸ ਘਰ 'ਚ ਕੀ ਬਰਕਤ ਪੈਣੀ ਹੈ? ਉਸ ਘਰ 'ਚ ਕੀ ਜਮਾ ਪੂੰਜੀ ਹੋਣੀ ਹੈ? ਬੱਚੇ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਕਿ ਕਿੱਥੋਂ ਕਰੋਗੇ ਤੁਸੀਂ? ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ, ਕਿਤੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਡੰਗ ਦੀ ਅਸੀਂ ਰੋਟੀ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਖਵਾ ਸਕਦੇ। ਅਸੀਂ एक टाइम का खाना खाना वाकई मुश्किल हो जाता है जब एक घर से 20-25 हज़ार रुपया जब निकलना है। अगर वो 20-25 हज़ार रुपया घर बचे, मर गए ਥਾਂ ਤੇ ਕਿਰਾਏ ਵਾਲੇ ਕੀ ਕਰਨ? ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੋਵੇ ਜਾਤੀ, ਉਹ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਕਿਰਾਏ ਵਾਲੇ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਘਰ ਪੱਕਣ ਡਈ, ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਂ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਫਿਰ ਵੀ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਇੰਨਾ ਕੁ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਦੇਤਾ ਸੀ, ਇਹਨੇ ਦੁੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਇਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 12,000 रुपया नहीं मिलता बेनज़ीर का? नहीं, सानू पुत्र कख नहीं मिलता, सानू कख नहीं मिलता। वज़ीर आला पंजाब से ये देखें, इन लोगों का हक है 12-12 हज़ार रुपये का। आप उन सरकारी लोगों को 12-12 हज़ार रुपया मिल रहा है, जो दफ्तरों में बैठे, AC वाले कमरों में बैठे, उनको पैसे मिल रहे हैं। इन गरीबों का हक है, इन गरीबों को मिलना चाहिए। बिजली के बिल, खुदा के लिए कुछ काम करें, इन गरीबों को रिलीफ दें, या अपने बच्चों का पेट तो कम से कम 2 वक्त की रोटी तो या सुकून से खा सकें। माँ जी और कुछ कहना चाहते तुम? ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਹੀ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਸਗੋਂ ਹੋਰ ਕਰਨ ਤਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਮੰਗਿਆਈ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ ਮਾਯੂਸ ਹੋ ਗਏ ਤੁਸੀਂ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਕੁ ਅਸੀਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਆ ਨਾ, ਬੱਚਿਆ ਕੋਈ ਹਿਸਾਬ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਕਿਰਾਇਆ ਦਈਏ, ਬਿੱਲ ਦਈਏ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਖਾਈਏ? दुख होता है इस तरह की। हमारी जो माएँ बहनें बाज़ारों में ज़लीलो ख्वार होती हैं, बच्चों का पेट पालने के लिए परेशान होती हैं, और लोगों के घरों में काम करती हैं। जब महीने बाद दरवाज़ा खटकता है, जी आपका बिल आ गया जी 15,000 रुपया बिल, तो क्या ये इस तरह की औरतों को गशी नहीं पेगी? तो मरेंगी नहीं, और क्या करेंगी इन लोगों की? खुदा के लिए यार, खुदा के लिए कुछ हुक्मरानों, कुछ तो ख्याल करो। एसियां थल्ले पए ने, एसियां थल्ले पए ने, ते असीं अंदर पक्खे तो भी तरसदे हैं। ਅਸੀਂ ਪੱਖੇ ਤੇ ਤਾਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਬਿੱਲ ਆਉਣ ਡਿਆ ਪੁੱਤਰਾ। ਇੱਥੇ ਬੰਦਾ ਕਰੇ ਕੀ? ਇੱਥੇ बिल्कुल करे तो बंदा क्या करे? इन हुक्मरानों की जायशें खत्म नहीं। 30,000 रुपया बिल आया, 30,000 रुपया।
30,000 रुपया यार, खुदा के लिए कुछ खौफ करें। ये बेचारे क्या इस्तेमाल करते होंगे? एक मोटर, एक पखा, एक पंप, ये 3 चीज़ों का आप इतना बिल दे रहे हैं। खुदा के लिए कुछ तो इन लोगों को रिलीफ दें, कुछ तो ख्याल करें आप यार। आरिफवाला शहर और गिरदनवा में ब्रायलर गोश्त की कीमत में इजाफे से शहरी परेशान। ब्रायलर की कीमत में बड़ी रफ्तार इजाफा ना थम सका। चिकन की कीमत 600 से तजावुज कर गई है। तहसील इंतजामिया और प्राइस कंट्रोल कमेटी महंगाई पर काबू पाने में नाकाम हो चुकी है। मज़ीद जानते हैं आरिफवाला से हमारे नुमाइंदा हाजी उमर हसन की रिपोर्ट में। महंगाई की रोज़ बरोज़ बढ़ती हुई सूरत हाल के बायस चिकन की कीमतों में भी उतार चढ़ाव ने आवाम को परेशान कर दिया। मटन और बीफ पहले ही गरीब आवाम की पहुंच से दूर है। मुल्क के दूसरे शहरों की तरह आरिफवाला में भी महंगाई का जिन ऐसा बिफरा के काबू में आने का नाम ही नहीं ले रहा। चंद दिन पहले 450 रुपये में फ़रोख्त होने वाला ब्रायलर गोश्त अब 680 रुपये किलो तक पहुंच गया। गरीब आवाम को 2 वक्त की रोटी के लाले पड़ गए, जबकि तहसील इंतज़ामिया महंगाई पर काबू पाने में नाकाम। शहरियों का कहना है कि महंगाई के बायस गरीब और मुतवस्सित तबका पिस कर रह गया है। हुकूमत को चाहिए कि महंगाई पर काबू पाने के लिए ठोस इक़दामात करे ताकि आवाम सुख का सांस ले सके। जड़ेवाला के इलाका बचियाना में नाजायज तजावुज़ात की भरमार है। दुकानदारों ने बाजारों में फट्टे और डेयरी दुकानों के आगे लगाकर बाजार बंद कर दिए हुए हैं, जिसकी वजह से खरीदारी के लिए आने वाले लोग इंतहाई अजियत में मुब्तला है। जिस पर मजीद बात करते हैं अपने नुमाइंदा शहबाज अकबर से। जी शहबाज बताइएगा। जी बिल्कुल, मैं मौजूद हूँ इस वक्त जड़ावाला के इलाके बचियाना में। अगर बात की जाए नजायज़ तजावुज़ात की, तो नजायज़ तजावुज़ात की यहाँ पर भरमार है। अगर मेन सर्कल रोड की बात की जाए, तकरीबन मेन सर्कल रोड जो है वो 66 फुट चौड़ा है, जो कि नजायज़ तजावुज़ात की वजह से दुकानदार हैं, हज़रात हैं, उन्होंने अपने सामान बाहर लगाया हुआ है, जिसकी वजह से वो सुकड़ कर तकरीबन 20 से 22 फुट रह गया। अगर मेन बाज़ार की बात की जाए तो मेन बाज़ार जो है वो 20 फुट चौड़ा है, और अगर बात की जाए दुकानदार की नजायज़ तजावुज़ात की, तो सुकड़ कर 6 से 7 फुट रह गया है। जो शहरी हज़रात आते हैं ख़रीदारी करने के लिए, उन्हें बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। हमारे साथ एक शहरी मौजूद हैं, हम उनसे जानते हैं कि उनको क्या मसाइल हैं। जी बताइए। ये शहर में ये में बहुत तकलीफ़ होती है, ख़ासकर जब हम आते हैं ख़रीदारी के लिए, तो जहाँ फट्टे लगे हुए हैं, मोटरसाइकिलों नहीं खड़े करने की जगह नहीं होती, और दूसरे लोग जो गुजरते हैं, बच्चे उनके साथ है, वो नहीं गुजरते थे। इसलिए गवर्नमेंट को चाहिए कि इसका सद्भाव करे। जी बिल्कुल, इनका कहना है कि जब हम बाज़ार में आते हैं तो हमारे साथ बच्चे होते हैं, औरतें होती हैं, और गुजरने के लिए जो रास्ता है वो बहुत तंग है। लेकिन जब ख़रीदारी करने के लिए लोग बाज़ार में आते हैं तो रश पड़ जाता है। इस वजह से जो नजायज़ तजावुज़ात हैं उनको ख़त्म किया जाए ताकि लोग आसानी से ख़रीदारी कर सकें। जी जी शहबाज, बहुत शुक्रिया। आगे बढ़े और आपको बताएं कि बहावल नगर वफाकी वज़ीर के अहकामात पर मुल्तान इलेक्ट्रिक कंपनी की जानिब से वापडा से सर्कल ऑफिस में खुले कचहरे का इनेकाद किया गया है। बहावल नगर वफाकी वज़ीर तवानाई के अहकामात की रोशनी में बहावल नगर में भी मुल्तान इलेक्ट्रिक कंपनी की जानिब से वापडा सर्कल ऑफिस में खुली कचहरी का इनेकाद किया गया। खुली कचहरी में आए सालीन को वापडा की जानिब से दरपेश मसाइल सुने गए और फौरी अजाले के लिए अहकामात जारी करते हुए मसाइल के हल करने की यकीन दहानी करवाई गई है। खुली कचहरी में आए सालीन का कहना था कि माहाना खुली कचहरी का इनेकाद होना चाहिए ताकि अफसरान बाला तक हमारी रसाई हो सके, दरपेश मसाइल और इनको हल भी किया जा सके। आगे बढ़े और आपको बताएं कि रहीम यार खान में शहदाए पुलिस की लाजवाल कुर्बानी को खराज तहसीन पेश करने के लिए पुलिस की जानिब से तकरीबात का इनेकाद किया गया है। तकरीब में शहदा के अहले खाना समेत सियासी समाजी शख्सियात और आला अफसरान ने शिरकत की है। शहदा की यादगार पर फूल पिच रहे गए। पुलिस के चाकू चबंद दस्तों ने सलामी पेश की है। शहदा के दर्जात की बुलंदी के लिए खुसूसी दुआएं भी की गई। शहदा के अहले खाना और बच्चों में तोहफे भी तकसीम किए गए हैं। आगे बढ़े आपको बताएं कि डोबा टैक्सिंग तकरीब यौम शहदाए पुलिस यौम शहदाए तकरीब का इनेकाद किया गया है। मकामी मार्की में इसका इनेकाद किया गया। तकरीब में पुलिस अफसरान समेत MPs और सिविल सोसाइटी, अंजुमन ताजरान, उलमाए कराम, सहाफ़ी और शहदा फैमिलीज की शिरकत की हुई है। पुलिस शहदा को खराज अकीदत और सलाम भी पेश किया गया। अवाम की जानों और माल की हिफाजत करते हुए अपनी कीमती जानों का नजराना पेश करने वाले शहदा पुलिस हमारे हीरो हैं। सीबी और गिरदनवा में गुज़श्ता 2 रोज से बारिशों का सिलसिला जारी है। सीबी, बख्तियाराबाद, लहरी और गिरदनवा में
गुज़श्ता 2 रोज से वक्फे के साथ बारिशों का सिलसिला जारी है। बारिशों के बाद नाली रेलियों से 68,000 क्यूसेक का सैलाबी रेना गुजर रहा है, जबकि लहरी के पहाड़ी सिलसिलों में तूफानी बारिशों के बाद दरियाए लहरी में तूफानी आ गई है। दरियाए लहरी से इस वक्त 62,000 क्यूसेक का सैलाबी रेना गुजर रहा है। दरियाए नाली और दरियाए लहरी में तूफानी के बाद नदी नालों में पानी का शदीद दबाव है। मुल्क भर की तरह उस्ताद मोहम्मद में भी यौम शुहदाए पुलिस का दिन मनाया जा रहा है। शुहदा की आखिरी आरामगाहों पर किए गए फातिहा खानी करते हुए इनके आरामगाहों पर गुलाब के फूल निछावर किए गए। इस मौके पर शुहदा के वर्सा भी मौजूद थे। इस मौके पर SPO उस्ताद मोहम्मद अनवर बातिनी का कहना था कि पुलिस के उन तमाम शहीद अफसरान, जवानों और उनकी फैमिलीज को सलाम जिन्होंने मुल्क को कौम के लिए अपनी जानें कुर्बान कर दी, लेकिन फर्ज की अदायगी से पीछे न हटे। शुहदाए पुलिस डी के मौके पर पुलिस के उन जानिसार गाजियों को भी सलाम पेश किया जिन्होंने उम्र भर की मजदूरी बर्दाश्त कर ली, लेकिन किसी दहशतगर्द के आगे नहीं झुके और मुल्क को कौम पर आंच न दी है। और इसके साथ न्यूज स्टूडियो से फिलहाल के लिए इतना ही। मजीद न्यूज और अपडेट्स के लिए देखते रहें वॉइस न्यूज।